हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। ऑक्सीडेशन जो है एक केमिकल रिएक्शन है। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, ऑक्सीडेशन की टोटल 3 डेफिनेशंस होती है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना या ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीशीज़ में से हटना या एक इलेक्ट्रॉन का हटना। तो टोटल 3 डेफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है ऑक्सीडेशन के लिए। आई रिपीट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कोई भी डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है ऑक्सीडेशन के लिए। देखिए, अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन देखिए, 2Mg + O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ MgO, दैट इज़ मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नीशियम में क्या हुआ, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और क्या बन गया? MgO। तो हमने पढ़ा था जहाँ पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकंड हम देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S + Br2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HBr + S। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो H2S है इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और क्या बन गया? ये S। ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। तो हाइड्रोजन के रिमूवल को भी हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का रिमूवल इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर Fe2+ आयन है हमारे पास। अब इस Fe2+ आयन से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ तो यहाँ पर बचा Fe3+ आयन, मतलब ये आयरन आयन था, आयरन 2। इसमें से हमने क्या किया, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये बन गया Fe3+। सो इट इज़ ऑल्सो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मीनिंग है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन। देखिए, अब देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। सो रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। वहाँ पर हमने पढ़ा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई एक डेफिनेशन आप ध्यान रखें, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जस्ट ऑक्सीडेशन की अपोजिट डेफिनेशन इज रिडक्शन। तो अब इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें क्या गिवन है? ट्वाइस ऑफ Na + H2 गिव्स ट्वाइस NaH। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इट इज़ रिडक्शन। देन सेकेंड, CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। क्या हुआ यहाँ पर? CuO से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और जहाँ पर भी ऑक्सीजन का रिमूवल होता है वो क्या हो जाता है? रिडक्शन। नेक्स्ट इज Fe3+ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। Fe3+ जो आयन था उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है,
तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होता है वो क्या होता है, रिडक्शन. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब हम एक एक्टिविटी समझेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली ये. तो देखते हैं यहाँ पर क्या एक्टिविटी है. प्रोसीजर देखेंगे. सबसे पहले हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर. यहाँ आप देख पा रहे हैं फिगर में एक चाइना डिश है. चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर रखा हुआ है. कॉपर पाउडर का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है. आप लोगों ने भी देखा होगा कॉपर का कलर ब्राउनिश कलर का होता है. सो कॉपर पाउडर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है. यहाँ पर हमने कॉपर पाउडर कंसीडर किया है इस चाइना डिश के अंदर, जो कि यहाँ दिख भी पा रहा है आपको, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का है. यहाँ पर हमने एक बर्नर लिया है. बर्नर के साथ हमने रखा है एक ट्राइपॉड स्टैंड. ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने एक वायर गैस रखी है. वायर गैस के ऊपर हमने चाइना डिश रखी है. उस चाइना डिश के अंदर हमने कॉपर पाउडर को प्लेस किया है और अब इस कॉपर पाउडर को हम बर्न कर रहे हैं. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमें देखना है कि हमने इस कॉपर पाउडर को बर्न किया. सो डियर स्टूडेंट, बर्न करने का मतलब हमने कई बार समझा है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को ध्यान भी होगा कि किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं दैट मीन्स उसका कंबशन होता है. और कंबशन का मतलब ही है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना. तो जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एलिमेंट को बर्न करते हैं मतलब हम कंबशन कर रहे हैं. और कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना. तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कॉपर पाउडर जिसे हमने बर्न किया, तो अब हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस क्या है वो हम देख रहे हैं. यहाँ पर देख पा रहे हैं, you will observe that after some time the surface of powder is covered by the layer of black substance. कौन से कलर का पाउडर रखा हुआ था उस चाइना डिश में? यस ऑफ कोर्स, रेडिश ब्राउन कलर का. लेकिन जब हमने उसे बर्न किया तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो उस पाउडर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक. उसके ऊपर एक सरफेस आ जाएगी, एक सरफेस से कवर हो जाएगा वो पाउडर जो कि ब्लैक कलर का होगा. व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड it combines with oxygen to form copper oxide. एग्जैक्टली वो जो ब्लैक कलर की लेयर है वो क्या है, वो ब्लैक कलर की लेयर है कॉपर ऑक्साइड. जब कॉपर पाउडर को हीट किया गया तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर उसने क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड. तो वो जो ब्लैक कलर की लेयर है वो क्या है, वो है कॉपर ऑक्साइड. ओके, देन एक्चुअली इन दी अबव रिएक्शन कॉपर पाउडर गेन्स ऑक्सीजन. तो हुआ क्या यहाँ पर, जब कॉपर को हीट किया, कंबशन हुआ और कॉपर ने एक्चुअली जो ऑक्सीजन है उसके साथ एडिशन कर लिया, यानी कि उसे गेन किया. दस इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. और इसीलिए वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. देखिए रिएक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. ये कॉपर पाउडर था, हमने इसे हीट किया, ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड, CuO. ओके, सो दिस इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, नाउ सेम एक्टिविटी हम कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी हमने देखा कि कंबशन के द्वारा किस प्रकार ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर का, और कॉपर का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो कन्वर्ट हो गया, उसके ऊपर जो लेयर है वो कन्वर्ट हो गई ब्लैक कलर में जो कि कॉपर ऑक्साइड की थी. नाउ इन द अबव एक्टिविटी व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन. अब देखिए अब क्या बताया जा रहा है उस सेम एक्टिविटी में. अब हम अगेन, ये वो कॉपर ऑक्साइड है, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, यहाँ से हमने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास करी है. देखिए हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, यहाँ वो टैब वगैरह नहीं शो किया गया है, हाइड्रोजन गैस पास हुई और इसको हमने बर्न किया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में. तो बर्न करने से हाइड्रोजन की प्रेजेंस में फिर से उस कॉपर ऑक्साइड का जो ब्लैक कलर है वो कलर अपने आप वापस से टर्न हो जाएगा ब्राउन में, यानी कि फिर से वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा. ये क्या शो कर रहा है, दिस इज बिकॉज रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज रीऑब्टेन्ड. एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ,
एक रिवर्स प्रोसेस हुई। पहले हमने कॉपर को हीट करके उसका ऑक्सीडेशन करवाया था, लेकिन अब हम उसके साथ हाइड्रोजन को कंबाइन करवा रहे हैं और वापस से रिवर्स प्रोसेस हो रही है, तो हमें उस कॉपर ऑक्साइड से फिर से कॉपर मिल जाएगा जो कि ब्राउन कलर का होगा। यहाँ पर अगेन हम रिएक्शन देख सकते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसके साथ ये हाइड्रोजन को कंबाइन किया हमने तो हमें मिल गया कॉपर प्लस वाटर, ये Cu हमने रीगेन कर लिया है। ओके, सो कॉपर ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन एंड गेट्स रिड्यूस टू कॉपर। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को हटाया, ऑक्सीजन का हटना मतलब रिडक्शन, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हुई है ये कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस एक साथ समझी है। नाउ रेडॉक्स रिएक्शंस। व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन? A chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called a redox reaction. एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली होते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल 1, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो हमें डेफिनेशंस ध्यान होना चाहिए। क्या है डेफिनेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो CuSO4 है, CuSO4 में से ऑक्सीजन हट गया है। ऑक्सीजन हट गया मतलब ये जो CuSO4 है ये ब्रेक होके हमें क्या मिला है, Cu, जिसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है। जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। सो ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जबकि ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये तो हो गया हमारा रिडक्शन, CuSO4 में से ऑक्सीजन रिमूव हुई और ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब रिडक्शन होना। ठीक, अब यहाँ पर जिंक देखिए, ये जो जिंक है, जिंक के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है और ये बन जाता है ZnSO4। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या शो कर रही है, ये प्रोसेस शो कर रही है ऑक्सीडेशन। सो दिस जिंक गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एंड कॉपर सल्फेट गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो कॉपर सल्फेट जो है कॉपर में रिड्यूस हो गया, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई, जबकि जिंक जो है जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हाइड्रोजन। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, यहाँ पर मिला कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में मिला वाटर। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुई, एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हुई यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में से, ये देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो होता है रिडक्शन। साथ में ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ये बन गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अब आप जितनी भी रिएक्शंस सर्च करेंगे, आप देखेंगे, जब आप नोटिस करेंगे तो आप देखिएगा कि जितनी रिएक्शंस होती है उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जाते हैं हर रिएक्शन के अंदर। So the reaction involving oxidation and reduction are known as redox reaction. So ऐसी chemical reactions जिसमें oxidation और reduction दोनों होता है उन्हें कहा जाता है redox reaction। देखिए अब redox का जो मतलब ये short form है, इसका full form क्या है redox? इसमें red का मतलब होता है reduction और ox का मतलब होता है oxidation। So redox word जो है दो अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, और वहाँ से हमें वर्ड मिला है रेडॉक्स रिएक्शन। सो इन अ रेडॉक्स रिएक्शन वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड
एंड अदर वन इज़ रिड्यूस्ड। रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। अब देखते हैं क्या हैं दूसरे एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO। अब अगेन आप खुद ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पर ये जो ZnO है जिंक ऑक्साइड, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, इस ZnO में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और ये बन गया Zn। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन। फिर ये जो कार्बन था इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। MnO2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स MnCl2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस Cl2। अब इस इक्वेशन में फिर आप देखेंगे MnO2 में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है और ये क्या कंपाउंड बन गया है, MnCl2। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल मीन्स रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे ये HCl, इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग and do commenting if you have any doubt, if you have any suggestion. Thank you so much.